काश कि तुम सच कह रहे हो। काश कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इंतकाम से ज्यादा हो। एलिफ, आजाद, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ एलिफ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं आजाद, मतलब मैं ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? मैं पूछ रही थी रियान कैसी है। तुमने इसलिए मुझे फोन किया? आखिर कैसी हो सकती है वो? बहुत परेशान है। वो चाहती है कि इन दोनों खानदानों के दरमियान जो दुश्मनी है उसे वो किसी भी तरीके से खत्म कर दे और अपने बाबा को बेकसूर साबित कर दे। मैं सबके लिए बहुत परेशान हूँ और खास तौर रियान के लिए। एलिफ, तुम वाकई ठीक हो ना? मेरा मतलब है तुम खुद भी तो रेयान को फोन कर सकती थी, वो तुम्हारा फोन उठा लेती। कुछ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे फोन करूं। क्या मतलब? मतलब कैसे करूं फोन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया और मेरे यार को ये सब कैसे बताऊं। वो यकीन नहीं करेगी मेरी बातों का, इसलिए मैं तुमसे बात करके अपना दिल हल्का कर रही हूँ। प्लीज समझो मुझे। वो ऐसा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं फोन रखती हूँ। एलिफ, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे माफ नहीं करोगे, कभी नहीं। शुक्रिया। जहरा, जहरा, ऐसा कौन सा मसला है? मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कहती नहीं। जो भी बात है तुम कह सकती हो मुझसे। क्या बात है बताओ मुझे। खिजर, मैं उस खत के बारे में सोच रही थी। या तो वो कहीं गुम हो गया या फिर किसी ने उठा लिया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई खत हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, बस वैसे ही। हो सकता है कि दिलशा ने कोई और खत भी लिखा हो उसके अलावा। मेरा मतलब है उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए एक खत लिखा है, तो हो सकता है कुछ और बताने के लिए कोई दूसरा खत भी लिखा हो। इसीलिए कहा था वो भी सबके सामने आ जाएगा। लिखा था उसने, मैंने भी लिखे थे, बल्कि मेरे पास तो
बहुत सारे खत थे, मगर पता नहीं कैसे वो सारे खत खो गए। खिजर कैसे गुम हो गया? कई साल पुरानी बात है कि हमारी हवेली में चोरी हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से वो खत चोरी हो गए। किसी चोर को आपके खत से क्या मतलब खिजर साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हवेली में उस खत के अलावा और भी बहुत सी कीमती चीजें थी। इसके अलावा मेरे पास एक बैग हुआ करता था जिसमें मैं पैसे रखता था, वो भी चोरी हुआ। और वो सारे खत भी मैंने उसी बैग में रखे हुए थे। यही वजह है आज वो खत मेरे पास नहीं। हो सकता है उन्हें पैसे दिखे हों, इसीलिए वो बैग भी अपने साथ ले गए। मैं आज भी तलाश कर रहा हूं। अगर उनमें से एक भी खत होता तो मैं इन इल्जामात से अपने आप को बचा सकता था और इस दुश्मनी को भी खत्म कर सकता था। मीरान के दिल में मौजूद नफरत को भी इसी खत के जरिए खत्म कर सकता था। आखिर ऐसा क्या था उस खत में खिजर? बुरा मत मानिएगा, एक औरत जो मर चुकी है मैं उससे जेलस नहीं हो रही हूँ, लेकिन उस खत में आखिर ऐसा क्या था जो दुश्मनी खत्म कर देता? क्या ऐसा कुछ हो सकता था? इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, काश के अगर वो खतूत मेरे पास होते तो यकीन जानो जहरा में एक पल भी नहीं लगाता और अपनी बेटी को बचा लेता। तो तुमने खिजर को एक और खत लिखा था दिलशा? किसको दिया होगा तुमने वो खत आखिर? अस्मा तो हो नहीं सकती, अगर होती तो पता चल जाता। क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? लेकिन तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मेरी मदद करते हो और फिर मेरा खेल भी खराब कर देते हो? कहीं तुम मेरे साथ तो कोई खेल नहीं खेल रहे ताकि मुझे और मीरान को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दो? परेशान मत हो दिलशा, एक दिन ये खत सबके सामने आएंगे, मगर खिजर के नाम नहीं, मीरान के नाम के। मेरे इंतकाम लेने के बाद जब मीरान अपने बाप खिजर को अपनी ही बंदूक की गोली से मार देगा तब।
सॉरी, नींद में पता नहीं चला कब उस तरफ आ गई। प्लीज आज की बात इस वजह से माफी मत मांगना। ये तो मुझे उठकर पता चला कि आज मैं क्यों इतनी सुकून की नींद सो रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे पास थी। मैं महसूस कर सकता था तुम्हें। हंसने की जरूरत नहीं है, गलती हो गई मुझसे। भूख लगी है तुम्हें? आओ कुछ खाकर आते हैं। मुझे एक जगह याद है जहां नाश्ता मिलता है, वहां चलते हैं। चलो चलो। अल्लाह सब्र दे मुझे। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। आ जाए नाश्ते के लिए। नहीं, हमने आपको पहले ही बहुत परेशान नहीं किया मेरे है। भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बाहर जाकर कर लेंगे। अल्लाह, सुन रहे हो ना इनकी बात? ये लोग बाहर जाकर खाना चाहते हैं। आप लोग कहीं मेरे घर की बरकत तो नहीं खत्म करने आए? नहीं। चलो फिर आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अरे आपने इतनी जहमत की। कोई बात नहीं, जल्दी खोलें इसे। इंतजार मत कीजिए, प्लीज लीजिए। इन मुर्गों ने रात आपको तंग तो नहीं किया? गर्मा गर्म कहवे का अपना ही मजा है। शुक्रिया। बेटी, इसे भी ब्रेड दो। कहो बेटा। मास्टर जिब्रान की आवाज थी। हाँ, अब्बू हैं, थोड़ा परेशान होते हैं। सुबह सुबह आप लोग नाश्ता करें। मैं देख कर आता हूं, उनकी आवाज से लग रहा है कोई मसला है। आ रहा हूं अब्बू। गुस्से में बुला रहे हैं शायद। नहीं, उनकी उम्र ज्यादा है शायद, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। जहां हमने इतनी देर इंतजार किया, कुछ मिनट और कर लेते हैं। हाँ मेहमत, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। किसी जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, छोड़ दो मुझे मेहमत। जाओ किसी, जाओ तुम यहाँ से, जाओ किसी, चले जाओ प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ चले जाओ। नहीं 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 नहीं। खिजर, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। बाबा, हुआ क्या है? कहो मुझे। मैंने ख्वाब देखा था। मेहमत असलान बे को देखा मैंने। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसने मुझ पर गनतानी हुई थी। बाबा, फिर दिलशा को देखा, वो रो रही थी। बाबा फिर। परेशान मत हो, और फिर बस ख्वाब था वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम भी जानते हो, अजीजा और मीरान ने ये जानबूझ के तुम्हारे दिमाग में भरा है, इसीलिए तुमने इस तरह का ख्वाब देखा। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। खिजर साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ये ठीक है। तुम नाश्ता कर लो बेटा। इसे तो सब याद आना शुरू हो गया है इतने सालों बाद। अगर इसे सब याद आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? खिजर साहब, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। मैंने एक डरावना ख्वाब देखा, बहुत ही डरावना। मेहमत असलान बे को, मीरान के बाबा को, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, इस तरह जैसे कि
बिल्कुल हकीकत है। ये सब भुलाना इतना आसान नहीं है जो कुछ आपके साथ हुआ। नहीं, मैंने इतना बुरा ख्वाब आज से पहले कभी नहीं देखा ज़हरा। मैं बहुत बेचैन हूं, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा। मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझसे ये सब कुछ करवाकर तुमने अच्छा नहीं किया ज़हरा। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हमें जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। क्या तुम आराम से बैठ सकती हो सकता है कॉफी मांग रहा हो, या हो सकता है वॉशरूम जाना हो। थोड़ी देर सब्र कर लो, वो अभी आते ही होंगे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा अब मीरान। ये मेरे खानदान की इज्जत का मामला है, मेरे बाबा की इज्जत का मामला है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल हलक में आ गया हो। सारी जिंदगी इस सच का इंतजार किया है ना तुमने। आज दिन आ गया है कि तुम्हारी दादी की सच्चाई सामने आ सके। ये लो, उस खिज़र शादुलों ने जब हमारे खानदान की इज्जत पे वार किया था, उस वक्त ये अंगूठी उसके हाथ में थी। अब्बू उठ गए हैं, लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि वो तुम्हारी बातों से ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ एक सवाल, ज्यादा सवाल मत करना, क्योंकि वो बीमार हैं। चलो चलें। ये शख्स तो थोड़ी देर पहले अच्छा भला था, इसको क्या हुआ अचानक से समझ नहीं आया। जो भी हुआ हो, मैं सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेयान है, मैं देहात से आई हूँ। कुछ पूछना चाहती थी, एक बहुत ही जरूरी सवाल है मेरे पास। ये अंगूठी याद है आपको? हाँ मुझे याद है, दिखाओ जरा। ये मैंने ही बनाई थी। बहुत मेहनत की थी मैंने। ये देखो, ये मेरा ही सिग्नेचर है, ये मेरी निशानी है। देखा मीरान, अगर ये मेरे बाबा ने नहीं बनवाई होती तो उन्हें कैसे पता होता कि ये इनकी कारीगरी है। और अब हम दोनों उस सच पर यकीन करेंगे जिसका हमें अब तक इंतजार था। मीरान, मीरान रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मैं गाड़ी में रहूंगा रेयान, जब तुम सवाल पूछ लो तो आ जाना प्लीज। तुम इस अंगूठी का सच पता नहीं करना चाहते हो क्या? तुम पता कर लो, फिर मुझे बता देना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ पता लगाएं इस सच का मीरान, ताकि तुम्हें मुझ पर कोई शक ना रहे। लेकिन मैं सच तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ रेयान, तुम्हारे अल्फाज से। तुम जब उस दरवाजे से बाहर निकलकर सच बताओगी, मैं यकीन कर लूंगा। मेरे लिए बस वही सच होगा रेयान। तुम भी इस नफरत को खत्म करना चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो। शायद इसलिए अंदर नहीं आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि सच क्या है। काश मैं तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊं, जहां सिर्फ हम दोनों हों, बाकी सब कुछ पीछे रह जाए। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये सवाल तुम्हें पूछने ही ना देता। मैं अपने इंतकाम को नहीं छोड़ सकता, और तुम अपने बाबा को नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कोई और जिंदगी मुमकिन है भी या नहीं, लेकिन मुझे बस तुम चाहिए हो। अब जाओ तुम, और जवाब के बगैर मत आना। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ा, माफ कर दीजिएगा। हम दोनों के लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपसे किसने बनवाई थी? किसने इसको ऑर्डर दिया था? कुछ याद है आपको?
ये अंगूठी मेहमद असलान बे के लिए बनाई थी। उसने खुद बनवाई थी। मेहमद ने अपनी बीवी को शादी का तोहफा देना था। मुझे याद है उसने इस जैसी एक और भी अंगूठी बनवाई थी, इसीलिए मुझे याद है वो बहुत पुराना गाहक था। मास्टर जिब्रान, इसे गौर से देखें, दोबारा देखें, शायद किसी और ने ऑर्डर की है। हाँ, अल्लाह का वास्ता है, सच बताइए। बेटी, मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं। मुझे याद है ये अंगूठी मैंने उसी के लिए बनाई थी। प्लीज देखिए, दोबारा देख लीजिए। मुझे यकीन है कि ये मेरे बाबा ने ऑर्डर की है, खिजर शादोलो ने ऑर्डर की है। अब जाओ यहाँ से। बेटी, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। ये अंगूठी मेहमद ने अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए बनवाई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अजीजा असलान मैंने खरीद लिया क्या? आप दोनों को भी धमकी दी है क्या कोई? बस बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगी। ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मेरे बाबा ने ऑर्डर की है और उनका नाम खिजर शादोलो है। तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठ बोला होगा, मेरे अब्बू ने नहीं। जवाब सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। रेयान, मास्टर जिब्रान ने क्या कहा तुमसे? रेयान, जो भी बातें कह दो मैं सुनने को तैयार हूं। बताओ मुझे प्लीज। बताया, बाबा ने बनवाई, मगर तुम्हारे बाबा ने बनवाई। रेयान, लेकिन मुझे यकीन नहीं, कुछ तो हुआ है जो वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें धमकाया गया है। मुझे यकीन है उन्हें धमकी मिली है मीरान। और अगर वो तुम्हारे बाबा का नाम ले लेते तो तुम्हें लगता कि वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन नहीं लिया तो लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं वो। मसला ये नहीं है मीरान, मसला ये नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन है इस बात का, और मैं पता लगा कर रहूंगी। रेयान, रेयान रुक जाओ प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं नहीं जानती आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। एक बेकसूर की जिंदगी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। प्लीज चलो रेयान। चली जाऊंगी, मगर एक बात बता दूं मैं आपको, मैं जानती हूँ कि मेहमद असलान बे ने नहीं, मेरे बाबा ने ऑर्डर की थी। खिजर शादोलो नाम है उनका, और ये आप छुपा रहे हैं। लेकिन क्यों? मास्टर जिब्रान के उठने से पहले आप बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थे। एक ऐसे इंसान जिसने अपनी बीवी को खो दिया है, एक ऐसा इंसान जिसने हमारे लिए नाश्ता बनाया था आज। मगर अब सब कुछ बदल गया है। ऐसा भी क्या हो गया? क्यों बदल गया सब कुछ? क्यों आप और आपके बाबा झूठ बोल रहे हैं? रेयान, क्या किसी ने डराया है आपको? खुदा के वास्ते झूठ नहीं बोले हमसे। चलो रेयान। मास्टर जिब्रान, मास्टर जिब्रान, मैं भीख मांग रही हूँ आपसे। आप मेरे बाबा की तरह हैं। आपके बेटे की तरह मैं भी अपने बाबा की खिदमत करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं भी। बताइए मुझे, खुदा के वास्ते सच बता दे, मेरे बाबा ही थे ना वो? बेटी, जो मैं जानता था वो सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं मालूम। खुदा के लिए सच बोले, खुदा के लिए सच बोले प्लीज, झूठ नहीं बोले। ऐसा नहीं करे। उठो।
रेहान, अपने आप को संभालो प्लीज। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? वो झूठ बोल रहे हैं मीरान, मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। तुमने देखा उन्हें? मुझे यकीन है किसी ने उन्हें धमकाया है। भूल जाओ रेहान, भूल जाओ इस बात का। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, जब तक सच सामने नहीं आ जाता कभी भी नहीं भूलूंगी मैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं, प्लीज अपनी आंखों से पर्दा हटा दो। सच पता चल गया है हमें। सच सिर्फ मुझे पता है मीरान, तुम्हें नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं तुम्हारी दादी की चालों पर। तुम कैसे मान सकते हो कि उन्होंने यहाँ आकर इनको धमकी नहीं दी होगी? वो जानती थी मैं यहाँ आऊंगी। इस बात से दादी जान का क्या लेना देना? हर चीज जो गलत हो रही है उससे उन्हीं का लेना देना है। जानते हो उस दिन अली भाई ने मुझे शॉप पर क्या बताया था? कि कार पर फायरिंग हुई थी। ये मुआवजा हुआ कि तुम जिंदा बच गए। वो तुम्हारी दादी जान ने करवाई थी। मेरे बाबा उस रात वहां पर कुछ साबित करने आए थे और आज इस हाल में है। आज ये आदमी मुझे सच बताने वाला था लेकिन अब नहीं बता। और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया? हाँ रेहान, तुम होश में हो? क्या कह रही हो? मेरी दादी जान मेरी जान क्यों लेना चाहेंगी आखिर? और तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा मैं? तुम्हारी दादी जान जो कहती है वो सच है और मेरे बाबा जो कहते हैं वो झूठ होता है, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो मेरे बाबा ही कसूरवार है हर चीज के लिए। ऐसा ही है ना मीरान? कितनी जल्दी तुम भूल गए तुम्हारी दादी जान ने मेरे साथ क्या किया था? हाँ, किस तरह भरे बाजार में मुझे जलील किया। कितनी जल्दी तुम उनकी चालें भूल गए। आंखें खोलो, खुदा का वास्ता है आंखें खोलो। सारे सबूत वो एक एक करके मिटा रही हैं। पहले वो खत गया और आज ये अंगूठी। बस कर दो रेहान, बस कर दो। अगर तुम इन बातों में यकीन करना चाहती हो तो बिल्कुल करो। पता नहीं हम दोनों का क्या बनेगा। असल में तो तुम सच को तलाश करना ही नहीं चाहती थी। तुम सिर्फ अपने बाबा को बेगुनाह साबित करवाना चाहती हो। और जब सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा होता तो अचानक से सब कुछ तुम्हारे लिए बुरा हो जाता है। क्या तुम्हें वाकई सच की तलाश करनी भी है? देखो अपने आप को पहले। मत जाओ। ठीक है, मैं अकेले तलाश कर लूंगी जो सच है। वो लोग चले गए। अब आप लोग भी जाएं और हम लोगों को अकेला छोड़ दें। अब्बू, अब्बू, आप ठीक है ना? फलक बेटा, जब मैं मर जाऊं तो तुम यहां से चले जाना और जाने से पहले फलक बेटा उन लोगों को सच बता देना। ये अंगूठी खिजर शाह दोलो ने बनवाई थी। कुछ तो हुआ है आज। उन लोगों की शक्लें बता रही थी कि डरे हुए थे वो लोग। किसी ने उनको धमकाया है कि वो सच ना बताएं, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। मैं सामने लाऊंगी। दिमाग खराब कर दिया है मेरा, पागल कर दिया मुझे। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो रेहान? क्या चाहती हो तुम? ओफ! ओफ रेहान, ओफ!
लड़की और लड़के का झगड़ा हुआ, लड़का गाड़ी में चला गया, लड़की अकेली है। जी जैसा आपने कहा था वैसा ही है। अजीज़ा का आदमी महमूद है, जबरान उस्ताद के पास आया था, अब वो भी जा रहा है। गए नहीं तुम? नहीं जा सका, नहीं जा सकता था, और तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था मैं। चलो बैठो गाड़ी में। मुझे नहीं आना। जैसे पहले छोड़कर गए थे वैसे ही चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा रेहान। किस चीज में? मुझे पागल होने में। रेहान ये रास्ता ठीक नहीं है, आगे मत जाओ। तुम इस इलाके के बारे में जानती कितना हो जो आगे जा रही हो? या अल्लाह, या अल्लाह, इस वक्त को अच्छे वक्त में बदल देना। खैरियत तो है अस्मा? क्या हुआ है तुम्हें? किसका इंतजार कर रही हो? किसी का भी इंतजार नहीं कर रही। रात को एक बुरा ख्वाब देखा था, इसी वजह से अभी तक मिरान भी घर नहीं आया। हाँ कहो महमूद। देखती हूँ अब कौन सा रास्ता तलाश करती हो तुम रेहान। सही कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा रेहान। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। नहीं करूंगी मैं यकीन। जब तक कि मुझे कोई और सबूत नहीं मिल जाता मैं नहीं यकीन करूंगी। ठीक है, समझ गया मैं। यानी जब तक मैं पागल नहीं हो जाऊंगा तुम ये सब करना बंद नहीं करोगी? हाँ नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैं ही चुप हो जाता हूँ। यही बेहतर रहेगा। क्या हुआ? देखता हूं मैं। क्या हुआ मीरान? टायर फट गया है। तो अब क्या करेंगे? टायर तब्दील करेंगे हम, और क्या। हट जा। काफी वक्त लगेगा क्या? फिक्र मत करो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, रुक जाओ। इंशाल्लाह। मीरान, किसी से मदद ले लेते हैं, तुमसे नहीं होने वाला ये। नहीं, जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा मैं। अगर तुमसे खुद हो सकता तो कब से कर चुके होते। बस बहुत हुआ, किसी को कॉल करो वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मैं भी देखूंगा तुम कहां जाती हो, प्लीज मुझे बताना जरूर। तुमसे टायर नहीं निकलेगा। नहीं खुल रहा। लगता है सारी जिंदगी यहीं गुजारेंगे हम दोनों। वो उस तरफ देखो, उस जगह के बारे में क्या ख्याल है? क्या वहां घर बनाना चाहिए, वहीं पहाड़ों के बीच में? हाँ, क्या कहती हो? सोचो पहाड़ों में रहना कितना खूबसूरत होगा ना, क्या ख्याल है?
इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा मजाक का मूड है? तो क्या करूं? हाँ, जब देखो मुझसे लड़ती रहती हो तुम। मजाक कर लिया तो क्या हुआ? हाँ, प्लीज किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला लो। रेहान तुम देख रही हो मैं कर तो रहा हूं इसे। तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है मीरान। देखो कर लिया मैंने। हाँ कर लिया, पूरा दिन जाया कर दिया, शाम हो गई है। कोई बात नहीं, कर तो लिया ना मैंने। कभी कभी वक्त लग जाता है इस तरह के कामों में। बातें करवा लो। हाँ, चलो अब देर मत करो। शुक्रिया की कोई बात नहीं रेहान, शुक्रिया की कोई बात नहीं। पूरा दिन जाया कर दिया हमारा। चाहे तो मानो या ना मानो रेहान, लेकिन मैंने करके दिखाया है ना, वरना आज रात हम यहीं रहने वाले थे। क्या तुमने जानबूझकर वहां पर वक्त जाया किया है? बताओ मुझे। तुम चाहते तो जल्दी भी कर सकते थे ना मीरान। कैसी बातें कर रही हो? अगर स्क्रू ज्यादा टाइट ना होता तो इतना वक्त भी नहीं लगता, मुझे जल्दी कर लेता। तुम यकीन कहां करती हो मुझ पे? आ गए हैं। ठीक है मीरान, अब तुम जाओ यहां से। कुछ और नहीं कहोगी क्या मुझसे? क्या फर्क पड़ता है मेरे कहने से? सुनोगे तुम? समझोगे तुम मेरी बात को? नहीं ना, फिर मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ रेहान, सारे रास्ते तुमने यही बोला है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ तुमसे। तो क्या कहूं, तुम ही बता दो। मसलन कहो कि ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला तुम्हारी जान की हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी कहता हूं। अल्लाह की अमान में रहो रेहान।